Hello students, very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are going to continue chapter number 11, transportation in animals and plants. So students, before this video, I had explained you about the heart, blood circulation in human body. Today we are going to learn about the heartbeat. So students, the walls of the chamber of the heart आर मेड अप ऑफ मसल्स. ठीक है, जो चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, मैंने आपको बताया 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में. ठीक है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. तो वो जो वॉल्स होते हैं हार्ट के, ठीक है, वो मेड किसके किसके बने हुए होते हैं? मसल्स के बने हुए होते हैं. अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती हैं वन बाय वन. ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा है हार्ट का तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और रिलैक्स्ड फेज चल रहा है मतलब एक्सपैंड होता है अगर हार्ट या हार्ट की वॉल्स, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टॉल. सो वन कंप्लीट रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट फॉलोड by its relaxation is called heartbeat. तो heartbeat क्या होती है? Whenever the heart gets contract and get relaxed is known as heartbeat. heartbeat क्या होती है? जब भी कोई हार्ट जो होता है, ठीक है, यानी वॉल्स जो होती हैं हार्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स्ड होती है, उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट. तो एक अडल्ट पर्सन की एवरेज हार्ट बीट होती है 70 to 80 टाइम्स पर मिनट. इसको हम बोलते हैं हार्ट रेट. ओके, अब वेन एवर वी डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, तो हमारी हार्ट बीट जो होती है वो फास्टर होती जाती है. ओके, दिस इज़ बिकॉज एट सच टाइम्स द बॉडी सेल्स नीड मोर ऑक्सीजन. ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम रनिंग करते हैं, ठीक है, ये जब भी हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, थ्रू रेस्पिरेशन. तो उस एनर्जी यानी उस ऑक्सीजन का सप्लाई फास्ट हो जाता है. ठीक है, इसलिए हमारी हार्ट बीट भी फास्ट होती है. नाउ डॉक्टर, आपको यह डायग्राम में दिख रहा है एक इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप. ठीक है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करता है ताकि वो हमारी हार्ट बीट को सुन सके. नाउ अब स्टेथोस्कोप कैसे वर्क करता है? स्टेथोस्कोप जो होता है बेटा, वो एम्पलीफाई कर देता है. किस चीज़ को एम्पलीफाई करता है? हमारी हार्ट बीट के साउंड को एम्पलीफाई मतलब बड़ा कर देता है ताकि डॉक्टर्स को क्लियरली सुन सके. अब स्टेथोस्कोप के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: चेस्ट पीस, देन ईयर पीस एंड रबर ट्यूब. यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में. ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हम बोल रहे हैं चेस्ट पीस. ठीक है, देन ईयर टिप्स, यहाँ पे आपको जो ईयर टिप्स दिए हुए हैं उसको हम बोलेंगे ईयर पीसेस, और एक रबर की ट्यूब है, ठीक है, जो जॉइन करेगी चेस्ट पीस और ईयर पीस को. ओके, नाउ चेस्ट पीस कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम एट इट्स बॉटम. ठीक है, यहाँ पे आपको ये सर्क्यूलर सा बेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है चेस्ट पीस. ठीक है, जो जिसके नीचे डायफ्राम लगा हुआ होता है. सेकेंड ईयर पीस होता है एंड रबर ट्यूब्स दैट जॉइंस चेस्ट पीस एंड ईयर पीस. ठीक है, अब डॉक्टर प्लेसेस द चेस्ट पीस. ये जो चेस्ट पीस होता है डॉक्टर क्या करते हैं, इस चेस्ट पीस को, स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को आपके हार्ट वाली रीजन यानी आपके चेस्ट पर रख देते हैं. अब नाउ उसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर्स, वो अपना जो ईयर पीस है उसको ईयर्स में लगा लेते हैं. अब डायफ्राम क्या करता है, आपके हार्ट बीट के साउंड को एम्पलीफाई करता है, बड़ा कर देता है, और द रबर ट्यूब एंड द ईयर पीस ट्रांसमिट दिस साउंड टू द ईयर्स टू द डॉक्टर. और रबर ट्यूब क्या करता है, इस साउंड को ईयर टिप्स तक पहुंचाता है. नाउ इन दिस वे अ स्टेथोस्कोप हेल्प्स द डॉक्टर टू फाइंड आउट वेदर अ हार्ट इज फंक्शनिंग और not. Okay, now do all animals possess a circulatory system? सभी एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नो, एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इन एनिमल्स के पास क्या होता है फिर, सर्कुलेशन कैसे होता है? अब दीज एनिमल्स लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं, और उनका फूड, ऑक्सीजन जो है वो सब पानी से लेते हैं.
ठीक है, वाटर से लेते हैं। एज वाटर कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी इट टेक्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट जनरेट होता है तो उस वेस्ट को निकालना भी पड़ता है, राइट? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। अभी जो एक्टिविटीज़ होती है, द लार्ज वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड। जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो अब ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो ये हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, नाउ द ऑर्गन्स, एक्सक्रीशन प्रोसेस में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ लेट अस स्टडी हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। ओके, नाउ इन सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, हाइड्रा हुआ, इन सब में वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव होंगे? बॉडी सरफेस के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब जैसे अर्थवर्म है, लीचेस है, इनके पास स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। इसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो जैसे कॉकरोचेस हुए तो उसमें मैलपिंगविन ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। और वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है तो वो कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? उनके पास किडनीज होती है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। नाउ द रिमूवल ऑफ वेस्ट केमिकल्स फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, कितना वेस्ट केमिकल हमारी बॉडी से बाहर जाना है ये किस पे डिपेंड कर देगा कि उस ऑर्गेनिज्म की कितनी अवेलेबिलिटी है वाटर की। अब जैसे एक्वाटिक एनिमल्स हुए, जैसे फिशेस हुए, तो वो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं जो कि वाटर में जाकर डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है, जैसे बर्ड्स हुए, रेप्टाइल्स हुए, वो एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड वेस्ट जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। और ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। आई होप यू आर वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो। इफ एनी doubt is there you can write in the comment section. Thank you so much for watching the video. Keep learning